डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। यूजी सेमेस्टर 5 के इलेक्टिव कोर्स DSC 1 में हम लोग उपस्थित हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं यूरोप का इतिहास 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। इसमें हम पहले कक्षाओं में पुनर्जागरण के संबंध में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यह क्रांति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस क्रांति की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस औद्योगिक क्रांति की। अगर हम कहें तो 18वीं शताब्दी के विश्व इतिहास में यह क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में प्रसिद्ध है। यह क्रांति जब दुनिया में कई देशों में अनेक क्रांति हुई सत्ता परिवर्तन को लेकर, उसमें खून खराबा भी हुआ, रक्तपात भी हुआ। जैसे हम बात करें अगर तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुआ, हम बात करेंगे 1688 की गोरखपुर क्रांति, हम बात करेंगे 1917 की रूसी क्रांति, 1914 की चीनी क्रांति। लेकिन यह जो क्रांति हुई औद्योगिक क्रांति, इसमें रक्तपात नहीं हुआ। हालांकि 1688 में जो क्रांति गोरखपुर क्रांति हुई उसमें भी रक्तपात नहीं हुआ। लेकिन अन्य क्रांतियों में सत्ता परिवर्तन को लेकर क्रांतियां हुई, जिसमें कि राज्य सरकार के काम करने के नीति के विरुद्ध में क्रांति हुई। लेकिन यह क्रांति अन्य क्रांतियों से भिन्न थी। इस क्रांति में परंपरागत मध्यकालीन उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उत्पादन जो पहले से हो रहा था उसमें तेजी आया। 18वीं शताब्दी के इस क्रांति के रूप में जब औद्योगिक क्रांति को हम देखते हैं तो यह क्रांति में मनुष्य ने यंत्र का सहारे लेकर काम करना शुरू किया। मनुष्य के श्रम की जगह ही मशीन आ गया। मशीन के द्वारा हमने नए नए वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू किया और ये क्रांति के रूप में हम देखते हैं कि वस्तुएं बहुतायत मात्रा में बनने लगी और उसका दूसरे देशों में भेजा भी जाने लगा। और यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति की बात जब हम करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सबसे पहले यह क्रांति हुआ और यह औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जिसमें कि लोगों की वस्तुएं जो है काफ़ी मात्रा में बनने लगी। अगर हम बात करें कि एक इस तरह से यह क्रांति जो था ये बिल्कुल वर्गहीन क्रांति थी, रक्तहीन क्रांति थी। और ये क्रांति में हम बात करेंगे तो इसमें कुछ वर्ग का उदय, इस तरह से हम बात करते हैं बुजुर्गा वर्ग, सर्वहारा वर्ग, अभिजात वर्ग या मध्यम वर्गीय क्रांति इसे नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि दुनिया में कई क्रांति हुई है तो उसको बुजुर्गा वर्ग की क्रांति कर देते हैं, मध्यम वर्ग की क्रांति कर सकते हैं। लेकिन इस क्रांति में इस तरह की कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ और यह वैज्ञानिकों और आविष्कारों की देन थी। अगर हम कहें कि औद्योगिक क्रांति के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से है कि यह क्रांति वैज्ञानिकों की देन थी। इस काल में खोज हुआ, आविष्कार हुआ, वह आविष्कार ने हमारे वस्तुओं के बनाने के गति में तीव्रता लाया। तो इस तरह से यह क्रांति औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अगर हम कहें तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ जो है यह उत्पादन प्रणाली में हम देखें कि हुए उन आधारभूत परिवर्तनों को कहते हैं। हमारा जो उत्पादन प्रणाली था उसमें की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय और घरेलू उद्योग धंधे को छोड़कर एक नए प्रकार के बृहत उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। इस क्रांति के संबंध में कहा जाता है कि लोगों को अपना परंपरागत व्यवसाय को छोड़ दिया। जिस तरह से पहले लोग अपना काम कर रहे थे उसमें नई अभिरुचि आई। इस क्रांति के 2 चरण हुए। इस क्रांति की जब बात करते हैं तो पहला चरण था 1780 से 1850। इस बीच में उद्योग और अर्थव्यवस्था के में जो रूपांतरण हुआ इसे औद्योगिक क्रांति, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। दूसरा चरण जो है 1850 से शुरू हुआ। इस काल में हम देखते हैं कि रसायन और बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।
तो इस तरह से 2 चरणों में यह क्रांति संपन्न हुआ। ये औद्योगिक क्रांति जो है रसायन और बिजली के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों में हम देखेंगे काफ़ी विस्तार हुआ। तो यह औद्योगिक क्रांति के संबंध में बात हम करते हैं। इस शब्द का व्यवहार जो है औद्योगिक, ये जो शब्द है औद्योगिक क्रांति, इस शब्द का व्यवहार यूरोपीय विद्वानों ने मशीनों के व्यवहार और तकनीक में आए परिवर्तनों के आधार पर कहा है। तो ये शब्द जो अंग्रेजी में सबसे पहले अर्नोल्ड टोयनबी जैसे विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और उन्होंने जो अपने व्याख्यान दिए 1884 ईस्वी में, उन व्याख्यानों को द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नामक जो है उसमें प्रकाशन में प्रकाशित किया गया। उनके विचारों को, संग्रह को, जो औद्योगिक क्रांति के संबंध में अनेक व्याख्यान दिए थे कि यह क्रांति किस तरह से शुरू हुआ, यह क्रांति किस तरह से मध्यम वर्ग के विकास में सहायक हुआ और यंत्रों के आविष्कार से परंपरागत जो प्रणाली थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो यह औद्योगिक क्रांति के संबंध में हम बात, कई इतिहासकार हुए जो उन्होंने इसका समर्थन किया। इसमें टी.एस. एस्टन थे और पॉल मंटू और एरिक हॉब्सबॉम, जो टोयनबी द्वारा जो औद्योगिक क्रांति था उसके व्याख्या को इसने स्वीकार किया। यह स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो कई चरणों में चली, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इस शब्दों पर, क्रांति के शब्दों पर कई इतिहासकारों के मतभेद दिखता है। ये इतिहासकार जो का कहना है कि यह क्रांति जो है यह उतनी जितना कि इतिहासकारों ने माना है, विद्वानों ने माना है, ऐसा नहीं था। प्रारंभिक रूप से जो इंग्लैंड में क्रांति हुआ वह धीमी गति से हुआ, उसमें उद्योग में बहुत तेजीपन नहीं था। इसके व्यवहार पर बहुत सारे हम देखेंगे कि इनके गतियों को देखते हुए, इनके तेजीपन को देखते हुए बहुत सारे इतिहासकारों, विद्वानों ने इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है क्रांति के शब्दों पर कि इसे हम औद्योगिक क्रांति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है तो शब्द का जो व्यवहार जो हुआ है वह उचित नहीं है। क्योंकि यह अगर था भी अगर तेजी में, तो इंग्लैंड में अगर कहें कुछ शहरों में जैसे बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर जैसे शहरों में अधिकतर तेजी हुआ, वहाँ काम हुआ, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह तेजीपन या औद्योगिक रूप में उत्पादन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। परंतु हम बात ये देखते हैं कि बड़ा भाग जो है कल कारखाने जो स्थापित हुए वह यूरोप, अमेरिका और भारत में होने वाले जो है अधिकतर जो उससे आमदनी हुई, पैसा हुआ, उस युद्धों में खर्च कर दिया गया। तो इस तरह से करने से क्या हुआ, तो अन्य सामानों की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई। अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे थे तो उसमें बहुत सारे पैसा लगता था। अगर बहुत बड़ी मात्रा में सामान बन गई, औद्योगिक क्रांति हुई, तो लोगों के बीच में सामानों का मिलना आसानी से होना चाहिए था। लेकिन विद्वानों का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। अगर सामान बड़ी मात्रा में बनता तो लोगों के पास में सामान आसानी से मिलता, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। और इसमें सामाजिक व्यवस्था में आए जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ उसमें बुजुर्गा वर्ग और सरबराह वर्ग का उदय हुआ, स्त्रियों की स्थिति में बदलाव एवं अन्य जो हम व्याख्या करें कि स्त्री की स्थिति में परिवर्तन आ गया इस क्रांति से, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इतिहासकार इस क्रांति शब्दों पर थोड़ा मतभेद रखते हैं। और 1850 के दशक के बाद अगर कहें तो ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। इसमें सामान बहुतायत मात्रा में बनने लगी। इसमें सामानों के बनने से क्या हुआ, तो बहुत सारे लोगों को हम अगर बात करें तो इसमें जो इतिहासकार ए.ई. मर्सन है वह कहते हैं 1850 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक का अवधि ऐसा था कि अगर कहें तो ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत बड़े पैमाने पर हुई, क्योंकि इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज का कायापलट हुआ और अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़े तेजी और व्यापक रूप से हुआ। तो 1850 से हम अगर बात करते हैं कि 1850 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध तक जो वस्तुओं का निर्माण हुआ, ऐसा 1780 से 1850 के दशकों में देखने को नहीं मिलता है। तो इस क्रांति जो शब्द है यह हमने पहले इस बात को आपको स्पष्ट किया, आपको
कि क्रांति शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन। लेकिन बहुतायत मात्रा में कोई काम होता है तो उसमें भी क्रांति लग जाता है। इसीलिए औद्योगिक शब्द में क्रांति लगा, औद्योगिक क्रांति, क्योंकि इंग्लैंड में यह बहुत बड़ा एक आधार था औद्योगिक क्रांति होने का, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड का बहुत देशों पर उपनिवेश था, बहुत देशों पर उसका उपनिवेश कायम था, और इससे क्या हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में उपनिवेशिक देशों से उसको सामान मिलता था, बस कच्चा माल जाता था, लोहा, तांबा, अब्र, कोयला बहुतायत मात्रा में मिलता था। और वहाँ पर वैज्ञानिक खोज भी हुआ, कई भी वैज्ञानिक वहाँ हुए जो आविष्कार किए, और उस वस्तुओं का उपयोग मशीन के द्वारा, यंत्रों के द्वारा करने लगे, और उस यंत्रों के द्वारा करने से सामान में बनने में लोग अपने हाथों से जो सामान बनाते थे अब मशीन के द्वारा बनाने लगे। जेम्स वाट जैसे भाप इंजन का आविष्कार किया, आइजैक न्यूटन ने बल के सिद्धांत को लाया। तो जब हम देखेंगे स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हुआ तो इससे लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और बड़े पैमानों पर सामान अगर बना। इसलिए हम कहें अगर कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, बाद में यूरोप के अन्य देशों में, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई देशों में हुआ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति के संबंध में देखे कि यह क्रांति क्या है और किस तरह से एक भ्रामक लोगों के बीच में है। औद्योगिक क्रांति शब्द को लेकर हम फिर अगले अध्याय में इसके उत्पत्ति के कारणों पर विचार करेंगे कि किस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ और उसका प्रभाव भी क्या पड़ा, ये हम अगले अध्याय में देखेंगे। अभी हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में देखा और इसमें कुछ बात अवश्य देखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये विषय है वह 30 मार्क्स का हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो 10-20 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, तो इसलिए इसमें कुछ बातों के महत्वपूर्ण तत्वों को हम देखेंगे। इस तरह से कि टेनवी साहब ने कहा कि अंग्रेजी शब्दों में सबसे पहले उन्होंने औद्योगिक क्रांति की बात रखी थी, तो इस तरह से हम याद रखें और हमारी तैयारी होते रहे तो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से भी मजबूत होंगे। धन्यवाद।